अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपलोड की थी वायरस के ऊपर, आप दोस्तों ने बहुत लाइक की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। कि मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी एहतियाती तदाबीर भी आपको बता दी जाए, इस पर भी एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप जो है इन वायरसेस से बच सकें। तो फ्रेंड्स, वायरस जो हैं वो बहुत से इकसाम के होते हैं। आँखों का वायरस है, रानीखेत है और बहुत सारे हैं। अगर हम इस पे डिस्कस करने लग जाएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पॉइंट को डिस्कस करने से पहले अगर मैं बता दूं कि खुदा न खास्ता अगर आपके शेड में या आपके किसी फ्रेंड के शेड में वायरस आ गया है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको वहां से बर्ड निकालने हैं जहां पे आपको लगता है कि वायरस आ चुका है या वायरस आने का ख़तरा है, आपको लग रहा है कि बर्ड आपके तेज़ी से बीमार हो रहे हैं या मर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बर्ड्स को निकाल कर छोटे छोटे केजेस में डालना है। आप बिल्कुल अंडे और बच्चों की तरफ से बेफिक्र रहें। आपने बर्ड बचाने हैं और आपने उनको छोटे छोटे केजेस में निकाल कर वहाँ से एक ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ प्रॉपर उनको धूप लगे। इसके साथ साथ ही आपको बर्ड्स के ऊपर शावर करना है। आपको बार बार सुबह दोपहर शाम शावर करना है। और इसके अलावा अगर पानी में आप ब्रोमोसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही बेस्ट है। इसके अलावा बर्ड्स को आपको फौरी तौर पे 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक देनी है। कोई अच्छी एंटीबायोटिक दें, जैसा कि मैंने यूज़ करता हूँ CNF100। और इसके अलावा अगर आपके पास CNF100 नहीं है तो आप कोई भी अच्छी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि ह्यूमन्स की विब्रामाइसिन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो भी आपको अवेलेबल हो। इसके अलावा जो आप जहाँ पे वायरस आया है, जो आपका शेड है, उसकी खिड़कियाँ दरवाज़े खोल दें, कोशिश करें कि धूप अंदर आए। और इसके अलावा आप जो है वो चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूना आप जो है वो पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद आप चूने से जैसे पेंट करते हैं वैसे आप दीवारों पे, छत पे, हर तरफ चूना कर दें। इससे जो है वो आपके जो भी जरासीम, जो वायरस होगा वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि चूना जो होता है वो जरासीम कश होता है। इसके अलावा जो फ्लोर है वो आपने अच्छी तरह से धो देना है। डिटॉल के पानी में डिटॉल डालना है और उसको अच्छी तरह से वॉश कर देना है। अपने केजेस जो हैं वो भी आपने बाहर निकालने हैं, केजेस को धूप लगवानी है और केजेस पे भी आपने धोने के बाद अच्छी तरह से शावर कर देना है ब्रोमोसेप्ट का। और अगर आपके पास ब्रोमोसेप्ट अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो हाफ़ एप्पल विनेगर लेंगे और हाफ़ पानी लेंगे, उनको मिक्स करके आपने अच्छी तरह से केजेस पे शावर कर देना है। अगर धो दें तो बहुत बेस्ट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मैं आपके लिए और प्यारी वीडियोज़ बना सकूँ। जी फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो याद रखिए, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो सफाई, जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में कहता रहता हूं कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें। आपने अपने शेड को हमेशा साफ़ रखना है, ट्रेस की सफाई करनी है और जैसे भी आप शेड को साफ़ रख सकते हैं आपने शेड को साफ़ करते रहना है। कोशिश करें कि आपका जहाँ पे शेड है वहाँ पे आप जो है वो मोर, मुर्गी, कबूतर या ऐसे ग्राउंड बर्ड्स जो हैं वो अपने शेड से दूर रखें। और कुछ दोस्तों ने अगर रखना ही है तो आपको स्पेशली रानीखेत की वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से रानीखेत के लिए जो है वो लसोटा के नाम से आती है वैक्सीनेशन, वो आप उनको करवा दें तो थोड़े काफ़ी हद तक सेफ़ हो जाएगा। और वहाँ पे भी आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। मुर्गियों की बीठें और कबूतरों की बीठें स्पेशली बरसात के मौसम में जो है वो वायरस का सबब बनती हैं। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी के घर परिंदा ख़रीदने जाते हैं तो वो परिंदा आपको कैसे ख़रीदना है कि आप वहाँ से कोई वायरस लेके अपने शेड में ना आए। तो सबसे पहले मेरी एक बहुत ज़रूरी बात याद रखिएगा, हम जब बर्ड्स लेने जाते हैं तो हम खाली हाथ जाते हैं। जब बर्ड्स किसी के घर जाते हैं वो बर्ड आपको किसी फटकी में, जैसे कि कपड़े की फटकी होती है या समटाइम लकड़ी की फटकी होती है, उसमें डाल के आपको देता है और वो चीज़ आप लेके घर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपने हमेशा फटकी अपने घर से लेके जानी है, चाहे वो कपड़े की हो या वो लकड़ी की हो। आपने किसी के घर से परिंदा ख़रीदते वक्त उसकी फटकी इस्तेमाल नहीं करनी। आप अपने घर से लेके जाएंगे और उसी में ही बर्ड आप लेके आएंगे। और इसके अलावा जब भी आप बर्ड ख़रीदने जाएं तो वहाँ की सफाई लाजमी चेक करें, देखें कि शेड कहीं बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं है, क्या उसके बाकी बर्ड सुस्त तो नहीं बैठे हुए। ज़रूरी नहीं कि आपने जो बर्ड पसंद किया वो एक्टिव है और उसके बाकी केजेस में आपको बर्ड सुस्त नज़र आ रहे हैं या मे बी कि उनको मोशन लगे हों। तो आपने इस चीज़ का आपने मेक श्योर कर लेना है कि जिसके घर से आप बर्ड लेके आ रहे हैं उसके बाकी बर्ड भी एक्टिव होने चाहिए।
और फ्रेंड्स, अगर आप किसी के घर से परिंदे लेके आएँ और अगर उसकी जगह साफ़ सुथरी है और उसमें अच्छी तरीके से परिंदे रखे हुए हैं और आपको कोई डाउट नहीं है, तो फिर भी आप बर्ड्स को जो है वो कम से कम 1 हफ़्ते के लिए किसी सेपरेट केज में रखेंगे। अपने शेड में डायरेक्ट नहीं लेके जाएंगे, लेकिन उनको एंटीबायोटिक या ऐसी कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको डाउट है कि जगह ठीक नहीं थी और कोई चांस थे, तो फिर आप जो है वो 3 दिन के लिए कोई भी हल्की एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि विब्रामाइसिन। और जैसा कि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं कि आपको यूज्ड बॉक्स किसी के घर से नहीं ख़रीदने। आप हमेशा अपने बर्ड्स के लिए ब्रांड न्यू बॉक्स ही ख़रीदेंगे। और अगर केज की बात कर लेते हैं, तो अगर आपको केज ख़रीदने पड़ गए हैं किसी के घर से तो आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन केज जब भी लेके आएँ उसको अच्छी तरह से वॉश करें, केज को धोएं। और अगर ब्रोमोसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ब्रोमोसेप्ट का शावर करें। केज को कम से कम भी 4 से 5 दिन के लिए धूप लगवाएं। और अगर केज आपको पुराने लग रहे हैं और उन पर पेंट सही नहीं हुआ तो केजेस को पेंट भी कर लें और फिर आप जो है वो अपने शेड में लेके जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि मार्केट के परिंदों की। तो मैं आपको हरगिज़ भी ये मना नहीं करता कि आप मार्केट से परिंदा मत ख़रीदें। आप मार्केट से परिंदा ख़रीद सकते हैं। मैं भी मार्केट से समटाइम मुझे ऐसा ज़रूरत पड़े परिंदे की तो मुझे भी मार्केट से ख़रीदना पड़ता है। तो मैं कुछ एहतियात आपको बताऊंगा जो कि आपको जब भी आप मार्केट बर्ड लेने जाएं तो आपके ये सारे पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। तो इंशाल्लाह जो है वो मार्केट से वायरस वाला बर्ड आपके घर पे नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 ये है कि जब भी आपने मार्केट में जाना है, मार्केट में जो आपने बर्ड पसंद किया है वो बर्ड एक्टिव होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, राइट लेफ्ट खुदा करा होना चाहिए। और स्पेशली उस केज में आपको कोई और बर्ड ढीला फील नहीं होना चाहिए। आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है आसपास के केजेस में आपको कहीं ढीले बर्ड तो नहीं नज़र आ रहे, कहीं आपको बीमार बर्ड तो नहीं नज़र आ रहे। अब जैसा कि एक केज में 10-12 बर्ड्स होते हैं, उसमें से आपने एक निकालना है, तो बाकी बर्ड्स भी आपके एक्टिव ही होने चाहिए। उनमें से जो आप जो है एक्टिव बर्ड जो है वो आप चॉइस करेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैंने सोची, वो मेरे ख्याल से आपने कभी भी नहीं सोची होगी और मेरे वो चीज़ ज़हन में आ रही थी कि हम कहते हैं कि हम मार्केट से बर्ड ख़रीद के लाए, उसमें वायरस था और वो आपके घर आया और उसने आपके सारे परिंदे एक्सपायर कर दिए। तो मेरे ज़हन में ये सवाल आया कि अगर एक परिंदा ऐसा जो जिसमें वायरस है और उसने आके आपके घर पे सारे परिंदे एक्सपायर कर दिए, तो उस शॉप पे तो कई 100 परिंदे पड़े हुए थे, तो वो जितनी भी शॉप्स पे परिंदे थे वो क्यों एक्सपायर नहीं हुए? वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कि बर्ड इंपोर्ट करते हैं और उनसे जब मेरी बातचीत हुई, उनसे जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं कि इन लोगों के परिंदे एक्सपायर नहीं होते, इन लोगों के ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इनकी शॉप ही खाली हो जाती है। तो ये लोग जो हैं ये बर्ड को जो है वो ऐसी हैवी एंटीबायोटिक देते हैं जिससे बीमार परिंदा भी आपको एक्टिव लगना शुरू हो जाता है। और उन्होंने वो मुझे मेडिसिन दिखाई भी, वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी और शायद कोई गोल्ड करके नाम था उसका। और उसकी जब मैंने प्राइस पूछी तो वो कह रहे थे कि ये 1 kg का पैक 6000 रुपये का है और वो पोल्ट्री की मेडिसिन थी और 6000 रुपये का मतलब 3-4 साल पहले की बात है। तो फ्रेंड्स, शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया, अगर आप किसी ऐसी मार्केट में जाएं जो बड़ी मार्केट्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान में लाहौर में ट्विंटो मार्केट है और भी दूसरे शहरों में मार्केट्स हैं, अगर आप किसी शॉप पे जाएं जो कि इंपोर्टेड बर्ड मंगवाते हैं, तो आप उनके जब पानी को देखेंगे, उनके पॉट में जो पानी होगा वो आपको येलो कलर का नज़र आएगा। मोस्टली वो जो है ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिससे जो है ना उनके बीमार बर्ड्स भी बिल्कुल सही लगते हैं और जब वो आप बर्ड ख़रीद कर अपने घर पे लेके आते हैं तो वो थोड़े दिनों बाद बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेक श्योर कर लेंगे जिस केज के अंदर से आपने बर्ड निकालना है वो पानी बिल्कुल प्योर वाटर होना चाहिए, वो भी येलो कलर का पानी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप बर्ड ख़रीदने जाएं, किसी घर से जाएं या मार्केट से ख़रीदने जाएं, आपने जो है वो कपड़े की फटकी अपनी लेकर जानी है, या जो भी आप ट्रैवलिंग केज लेके जाना चाहते हैं वो आपने अपना लेके जाना है। मार्केट वाले जो आपको देंगे वो आपने अपने घर पे नहीं लेके आना। और मार्केट से जो परिंदा आप लेके आएंगे तो जनाब उसको भी आपने जो है वो 10 से 15 दिनों के लिए या कम से कम 1 हफ़्ते के लिए आपने अलग केज में रखना है और अपने शेड से दूर रखना है। और अगर आपको लगे कि आपको इसको एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना चाहिए तो लाइट सी एंटीबायोटिक जैसे कि विब्रामाइसिन, उसका 3 दिन के लिए आप कोर्स करवा सकते हैं। बर्ड को अच्छी तरह से शावर करना है 4 से 5 दिन, और अगर उसमें भी आप ब्रोमोसेप डाल दें तो वो बड़ा बेस्ट है। और उसके बाद जो है वो आपको लगे कि बर्ड बिल्कुल एक्टिव है तो आप उसको अपने शेड में लेके जा सकते हैं।
उसके बाद जो है एक और बड़ी अहम चीज़ जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है बर्ड्स की सीड्स। तो आपने कभी भी बर्ड्स के सीड्स ऐसी शॉप से नहीं ख़रीदने जिसने ऊपर केजेस लगाए हों और नीचे बर्ड्स के सीड पड़े हों, क्योंकि बर्ड जो है वो ज़ाहिर बात है पकड़ते हुए फड़फड़ाता है या अंदर डालते हुए या केज से निकालते हुए। बर्ड्स के जो है वो पूप भी सीड्स में गिरती है, उनके पर भी सीड्स में गिरते हैं, और मे भी खुदा ना खास्ता कोई वायरस हो तो वो भी सीड्स में आ सकता है। तो मेक श्योर कर लें कि जहाँ से भी आपने दाना ख़रीदना है वो उसके दाने की बोरियां केजेस के नीचे नहीं पड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात जो कि आप लोग नहीं करते, और मैं इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखता हूँ क्योंकि मार्केट मैं भी जाता हूँ, मुझे भी मार्केट जाने का शौक़ है। मैं अगर बर्ड नहीं भी ख़रीदना होता तो महीने में 1 या 2 दफ़ा मार्केट वैसे ही विज़िट कर लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और समटाइम ऐसा होता है कि कोई अच्छा बर्ड भी नज़र आ जाता है। तो याद रखें, मार्केट जाने के लिए आपको अलग से शूज़ चाहिए। एक ऐसे शूज़ सेलेक्ट कर लें जो पुराने शूज़ हों, वो आपने शूज़ पहनकर मार्केट जाना है, और जब वहाँ से आप वापस आएँ तो शूज़ उतार दें। मार्केट से चक्कर लगाकर जब भी घर आएँ, अपने शेड में जब भी एंटर हों, आपने अपने ड्रेस, अपने कपड़े और अपना शूज़ चेंज करने हैं, फिर अपने शेड में जाना है। और अब लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ये भी आपने कभी इसका ख्याल नहीं किया, इसका ख्याल करना भी बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि डेफ़िनेटली आपके घर लोग बर्ड्स ख़रीदने तो आते हैं। अगर बर्ड्स ख़रीदने नहीं आते और आपके कोई फ्रेंड जो हैं वो आपको मिलने के लिए तो आते हैं, ज़ाहिर बात है अगर बर्ड्स हैं तो लोग तो आएंगे आपके घर पे, कुछ बर्ड ख़रीदने आएंगे, कुछ लोग आपको मिलने आएंगे। लेकिन ये मेक श्योर कर लें कि जो बंदा आपको आपके घर पे आ रहा है, या वो मिलने के लिए आ रहा है या बर्ड्स लेने के लिए आ रहा है, आप उसको जानते हैं या आप उसको नहीं जानते, मेक श्योर कर लें कि वो मार्केट से होके ना आया हो। कुछ लोग होते हैं पहले मार्केट का चक्कर लगाया, मार्केट अच्छी तरह से घूम ली फिर ली, स्पेशली जो टोरंटो मार्केट है वहाँ पे आपको पता है बहुत गंदगी होती है, मुर्गियाँ, मोर, कबूतर, हर चीज़ बहुत गंदगी है, और वहाँ पे कीचड़ होता है, और आप जो है वो वहाँ से होकर आप किसी के घर पे जाते हैं, शायद आपने किसी को बर्ड लेना है या किसी भी मकसद के लिए, तो मेक श्योर कर लें कि वो आपका फ्रेंड जो है या जो भी बंदा है वो मार्केट से ना आया हो। हमेशा अपने शेड से थोड़ा दूर फासले पे प्लास्टिक की जूतियाँ लाजमी रखा करें। प्लास्टिक की जूती ज़्यादा महंगी नहीं आती, मेरे ख्याल से 50-60 रुपए की या 100 रुपए की जो है वो आपको 2-3 जूतियाँ मिल जाएंगी मुख्तलिफ़ साइज़ की, जो है वो अपने शेड से रखें, बाहर रखें। कोशिश करें कि ऐसा बंदा जो आप जिसको नहीं जानते, अननोन पर्सन आया है, तो आप एक दफ़ा उससे पूछ लें। अगर वो कहता है कि ठीक है नहीं मैं मार्केट से नहीं आया, तो फिर भी आप जो है उससे कहें कि भाई ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जूती चेंज कर लें। और इसके अलावा अगर आपको डाउट है कि वो मार्केट से आया है तो आप ब्रोमोसेप्ट जो है वो लाजमी ख़रीद के रखें। ब्रोमोसेप्ट जो है वो आप पानी में डाल के रखें, और इसके अलावा गुलाब का अर्क उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि उसकी स्मेल ना आए और उससे पानी की खुशबू निकले, और आप जो है वो अपने कपड़ों पे भी शावर कर सकते हैं अगर आप बाहर से आए हैं, या आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई दोस्त या कोई और बंदा जिस पे आपको डाउट है, तो आप ब्रोमोसेप्ट का स्प्रे उसके ऊपर भी कर सकते हैं, वो मेरा ख़्याल से बुरा नहीं बनाएगा। फ्रेंड्स, मेरा तो आप दोस्तों को यही मशवरा है कि जब ब्रीडिंग सीज़न ऑन होता है तो लोगों को कम से कम बुलाएं। अगर आपने बर्ड सेल परचेज़ करने हैं तो कोशिश करें कि जो आपका जहाँ पे ब्रीडिंग सेटअप लगा हुआ है उससे हट के आप कोई थोड़े से केजेस रख लें जिसमें आपने बर्ड सेल करने हैं, और आप वहीं पे जो है ना वो बर्ड सेल करें। हर बंदे को अपने शेड में ना लेके जाएं, क्योंकि इससे बर्ड भी डिस्टर्ब होता है, ब्रीडिंग सीज़न भी ख़राब होता है, और कोई जो है वो डाउट जो होता है वो भी दिल से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे जहन में जो भी पॉइंट आ रहे थे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अगर कोई और पॉइंट मेरे जहन में आया तो मैं आप दोस्तों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही एक बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।